वहीं भाजपा जमशेदपुर महानगर ने गुरुवार को बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में बिहार दिवस के मौके पर भव्य स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने की और इसमें प्रवासी बिहार समाज के हजारों लोग तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बिहार विधान परिषद के सदस्य बबलू गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। स्नेह मिलन समारोह में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, गौरवशाली परंपराओं और राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनाने पर गहन चर्चा की गई। कार्यक्रम में बिहार की कला, संस्कृति और विरासत को गीत संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शाया गया। इसके साथ ही बिहार में एनडीए सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर भी मंथन हुआ। इस दौरान सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण की सराहना की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, तो उन्होंने हमारे तर्कों को सहर्ष स्वीकार किया। हम पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर आंदोलन चला रहे थे। इस राज्य का नाम हम वनांचल देकर के लड़ रहे थे। हम लोगों ने प्रदेश के स्तर पर और वनांचल समिति का गठन भी और अपने प्रदेश के अंदर ही अपने नेताओं से करवा लिया था और उसके प्रथम अध्यक्ष आदरणीय कड़िया मुंडा जी थे। मैं उसका महामंत्री भी था, 4 वर्षों तक रहा। और जब यहां 1988 में भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय कार्य समिति हुआ, पूरे भारत के सभी हमारे नेता यहां आए। उनका भरपूर स्वागत करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर मिला। 5 लाख का थैली भी हम लोगों ने वाजपेयी जी को और सौंपा। वाजपेयी जी ने यहां कहा कि यदि हमारी सरकार आती है केंद्र में तो हम वनांचल अलग राज्य देंगे। ये घोषणा रीगल मैदान में उन्होंने किया कि हम सब देशवासी हैं। प्रांत के दृष्टि से हम कहीं से कहीं हैं, पर एक हैं। एक है तो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ है तो एक है, और उसी को हम कहेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज इसी भावना के साथ हम अपने पूर्वजों का स्मरण करें। हम खुद को इतिहास के आईने में देखें और खुद को इतिहास के आईने में देखकर भविष्य के नक्शे उकारें। यही संकल्प हमारा है। हम सबको मिलकर के आज हम निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि मुंडा जी बिहार दिवस पर अतिथि के रूप में आए हैं, नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा मैं अतिथि नहीं हूं। मैं बिहार विधानसभा का सदस्य के रूप में राजनीतिक जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चुने हुए जनप्रतिनिधि का दायित्व पूरा किया है।